रॉन्गटन 5 रॉन्गटन की ही सीरीज है। मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के टाउन फेयर लेक से होती, जहां हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। इस फेस्टिवल को कवर कर रही थी न्यूज़ रिपोर्टर कैलन। इस फेस्टिवल में सब लोगों ने स्ट्रेंज ड्रेसेस पहने हुए थे क्योंकि ये हैलोवीन का दिन था। अपनी रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद कैलन वो जॉगिंग के लिए चले जाती है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो जॉगिंग करते करते जंगल की तरफ आ गई है। वहाँ उसे सबसे पहले सॉटूथ दिखाई देता है, जिसे वो हैलोवीन का ही समझ के इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके उसे वन आई दिखता है। उसे भी वो हैलोवीन का समझ के ब्लैक कॉस्ट्यूम कह के चले जाती है। फिर उसके सामने थ्री फिंगर आता है। थ्री फिंगर उन सबसे खतरनाक था, तो वह जब कैलन उसे उंगली दिखाती है तो उसकी उंगली ही कट कर देता है। कैलन कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहाँ भागने लग जाती है और उसकी जान बचाने में उसका एक आदमी मदद करता है। वह आदमी कोई और नहीं, मेनार्ड था। वह सिर्फ उसकी जान बचाने का ड्रामा कर रहा था। मौका मिलते ही वह खुद ही उसको मार देता है, वो उसके हाथ काट देता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो तीनों उसी के लिए काम करते थे। मिनार्ड उन सबको बहुत डरा धमका कर रखता था। मिनार्ड भी खुद एक सीरियल किलर था, जो भी लोगों को मार के उनका गोश्त खाता था। फिर वो एज़ यूजुअल की तरह उसको लेकर जाते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स निकालने लग जाते हैं। मिनार्ड उन सबको कैलन की बॉडी के सबूत ना छिपाने के लिए बहुत डांटता है, जिससे पता चलता है कि वो तीनों भाई मिनार्ड से बहुत डरते थे। फिर हमें कॉलेज के 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, वो भी उसी फेस्टिवल में जा रहे थे। अचानक से मिनार्ड उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे उनकी गाड़ी बैलेंस खो के एक पेड़ से टकरा जाती है। जब वो उसे देखने जाते हैं मिनार्ड को, तो उन्हें बिली जो ड्राइविंग कर रहा था वह बोलता है कि मुझे अच्छे से यकीन है गाड़ी ने उसे छुआ भी नहीं है, ये कैसे बेहोश हो सकता है। तो जब वो मिनार्ड को देखने जाता है बिली, तो मिनार्ड उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसके तीनों फ्रेंड्स मिनार्ड को मारने लग जाते हैं और इसको मारते हुए वो तीन भाई भी देख रहे थे। जैसे ही वह उसको मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पुलिस शेरिफ एंजेलिना आ जाती है और डिप्टी बिग्स आ जाता है। शेरिफ एंजेलिना उन सबको लेके अपने साथ चले जाती है और डिप्टी को वहीं रुकने को कहती है। जब वह सब चले जाते हैं तो तीनों भाई डिप्टी को अकेला समझ के उसे मार देते हैं। बिली की गाड़ी से ड्रग्स मिले हुए होते हैं, तो बिली खुद पे पूरा इल्ज़ाम लगा लेता है। बाकी फ्रेंड्स वहीं होटल में रुक जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेलिना को पता चलता है कि मिनार्ड एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसको वो हायर अथॉरिटी से बताती है। तो हायर अथॉरिटीज़ कहते हैं कि कल सुबह आने तक वो इसको ले जाएंगे, जिस पे मिनार्ड बोलता है कि कल सुबह तक तुम रह भी नहीं बच भी नहीं पाओगे। रात को पूरा टाउन खाली हो गया था क्योंकि वो फेस्टिवल बाहर सेलिब्रेट हो रहा था। पहले तो तीनों भाई वो टेलीफोन सिग्नल को गिरा देते, जिससे उन्हें कांटेक्ट करने में आसानी नहीं आती। फिर वो पावर कट करने के लिए पावर प्लांट चले जाते हैं और ऐसा करते हुए उनका वहाँ सिक्योरिटी उन्हें देख लेता है, जिससे वो तीनों भाई उसी तार में बांध के उसे मार देते हैं और पावर कट भी हो जाती है। अब शहर में ना तो लाइट थी और ना ही एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन चल रहे थे। की फ्रेंड क्रूज़ उसको खाना देने के लिए वहाँ से चले जाती है और रास्ते में उसके थ्री फिंगर उसका पीछे करने लग जाता है। वह जान बचाने के लिए भागती है, पर थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू मार के उसको मारने लग जाता है। वहीं जूलियन उसके सामने से ही जा रहा था, पर वो उस क्रूज़ को देख नहीं पाता है। वहाँ सॉफ्ट फिंगर उसको बहुत बुरी तरीके से मार के उसे मार देता है। जब जूलियन वहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि क्रूज़ तो अभी आई नहीं है, जबकि क्रूज़ तो उससे पहले ही काफ़ी निकल चुकी थी। इस पे बिली को बहुत टेंशन होने लग जाती है। वहाँ लीटा शावर लेने गई थी तो गस को पकड़ने आ जाते हैं वन आई और सॉटूथ। लीटा आवाज़ सुन के जैसे ही बाहर आती है तो वन आई उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो कैसे भी जान बचाकर वहाँ से भाग के पुलिस स्टेशन चले जाती है। वहाँ बिली और जूलियन को बहुत क्रूज़ की चिंता हो रही थी। जब वहाँ डोर नॉक होता है तो उन्हें लगता क्रूज़ होगी, पर देखने पे पता चलता है कि वो एंजेलिना का हंस देना आया था। वहाँ तीनों भाई उस गस को बहुत बुरी तरीके से उसके पैरों में मारते हैं हथौड़े से, जिसके उसके पूरे पैर ही टूट जाते हैं और उसको ऐसी अधमरा हालत में वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ते हैं।
गज़ की आवाज़ सुन के जूलियन को पता चल जाता है और वो भागकर आता है और एंजेलिना भी आती है, लेकिन वो तीनों भाई उसको ट्रक से बहुत बुरी तरह कुचल देते हैं और एंजेलिना कुछ नहीं कर पाती है। फिर एंजेलिना उसकी बॉडी को साइड में कर देती है। फिर वह बिली को, जूलियन को और एक और क्रिमिनल था मॉस, तीनों को डिप्यूटी असाइन कर देती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन देनी होगी। एंजेलिना फ़ोन के कॉन्टैक्ट के लिए साइड के ही शॉप में जाती है। वहाँ उसे रेडियो जनरेटर मिल जाता है और किसी से कॉन्टैक्ट भी कर लेती है, पर वह इंसान उसको हैलोवीन प्रैंक समझ के इतना सीरियस नहीं लेता। लीटा जो बच के पुलिस स्टेशन आ रही थी, वह आ जाती है, लेकिन मॉस गलती से उसे शॉट कर देता है। शूटिंग की आवाज़ सुन के एंजेलिना भी आती है, पर किस्मत से लीटा को कुछ नहीं हुआ होता है। लीटा ये सब अब अंदर आ जाते हैं और जब उसे पता चलता है कि गज़ मर गया है, वह अपने होश बहुत रोने लग जाती है। वहीं बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। उनको उसकी बॉडी मिल जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर बिली को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बिली उसका बॉयफ्रेंड था। बिली के सामने जब थ्री फिंगर आता है, वह उसके पीछे पड़ जाता है और वो उनका एक ट्रैप था जिसमें वो दोनों ही फंस जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि फुटबॉल के ग्राउंड में है, जहाँ अगर एक स्नोब्लोअर लेकर उसके सामने से आता है, लेकिन वो उसको सामने से नहीं मारता है, बल्कि उसको पीछे से आके उसका चकनाचूर कर देता है। होने के बाद बिली और जूलियन अभी तक नहीं आए थे, तो एंजेलिना मॉस को शहर जाने के लिए बोल देती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे से कांटेक्ट में रहना होगा। वह अपनी उस गाड़ी दे के उसे भेज देती है। जब जब मॉस जा रहा था तो वो हाईवे में आ भी जाता है, पर उसकी गाड़ी पलट जाती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं रहता और वो उन्हीं के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। फिर तीनों भाई आके उसे पुलिस के सामने एक शॉप में एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं और नीचे से उस आग लगा देते हैं, जिसकी मॉस की चिल्लाने की आवाज़ एंजेलिना को आती है, तो वो भी उनकी तरफ जाती है, पर तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और एंजेलिना कुछ नहीं कर पाती है। वहाँ अंदर मिनार्ड लीटा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, बोलता है कि अगर तुम मुझे खोल दोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं टॉर्चर करूँगा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और लीटा उसकी इस बात पर आ भी जाती है और वो उसे खोल देती है। मिनार्ड जब बाहर आता है तो वो लीटा की दोनों आंखें ही फोड़ देता है, जिससे लीटा चिल्लाती हुई पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर आ जाती है और वो उसी समय मिनार्ड भी आ जाता है। वो मिनार्ड उसे शूट करने वाला था, तभी उसके शोल्डर में मार देती है। फिर वो लीटा और उन दोनों को अंदर ले आती है। लीटा की आंखों में वो पट्टी भी कर देती है। बाहर जाती है खुद मदद लेने के लिए, तो उसे कार दिखाई देती है जिसमें उसका पति को उन तीनों भाइयों ने एक ट्रैप में फंसाया हुआ था, जो उसके पेट में एक चाकू घुसाया था, जो सीधा उसकी गाड़ी के दरवाजे से खुलता है। जैसे ही वो एंजेलिना उसका दरवाज़ा खोलती है, वो चाकू उसके पेट से फाड़ कर देता है और पीछे से थ्री फिंगर उसके ऊपर अपना ट्रक चढ़ा देता है, जिससे एंजेलिना तो बच जाती है, पर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो उसको शॉट मारती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर वो थ्री फिंगर उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है। वहाँ मिनार्ड लीटा को बहुत धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुझे ज़िंदगी भर टॉर्चर करूँगा, जिससे तंग आके लीटा वहाँ से चले जाती है। जब एंजेलिना को होश आती है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर बंधी हुई है। वहाँ मिनार्ड उसे दो ऑप्शन देता है, या तो तुम आग से जल के मर जाओ, या तो फिर तुम्हारे पैरों पे मैंने एक ट्रिगर शूट करी है, जैसे तुम अपनी एड़ियाँ नीचे रखोगी वो ट्रिगर शूट हो जाएगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जल के मरो या तो आसान मौत मरो। वहाँ तीनों भाई उसमें आग लगा रहे थे। वहाँ आग लगा के मिनार्ड वहाँ से चले आता है। को वहाँ गोली शूटिंग की आदत है, तो समझ जाता है कि उसने शूट करके अपने आप को मार दिया है, क्योंकि वो आग से जलकर तड़पना नहीं चाहती थी। वहाँ लीटा जो बच गई थी, वो हाईवे में पहुँच जाती है, उसे गाड़ी की आवाज़ मांगती है, वो उससे हेल्प मांगती है। वो गाड़ी किसी और की नहीं, उन थ्री फिंगर्स की ही थी, जिससे वो थ्री फिंगर उसे लेकर आता है और वो चिल्लाती हुई वहाँ से उसको लेके चले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती है। तो गाइस, हमारी समरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी समरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप नई वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।